दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की। इनकी जिंदगी में सफलता जितनी मायने रखती है उतनी ही मायने रखता है इनकी जिंदगी का गुजरा हुआ कल। जी हाँ, किस तरीके से फर्श से इन्होंने अर्श तक का सफर तय किया, ये हम आज की इस स्टोरी में बताने वाले हैं। तो हमारी आज की ये स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक छोड़कर जाने वाले तो नहीं है ना। तो आपको फिल्म मदर इंडिया तो याद ही होगी और मदर इंडिया के मदर और सन भी याद होंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए बता देते हैं। मदर इंडिया में बेटे का रोल उस समय के जाने माने स्टार सुनील दत्त ने किया था और उनकी मां का रोल किया नरगिस दत्त ने। इन दोनों पति पत्नी के घर 29 जुलाई साल 1959 को संजय दत्त का जन्म हुआ। इसके अलावा इनकी एक बहन है प्रिया। आज के दौर में जहां संजय दत्त अपने माता पिता की कलात्मक विरासत को संभाल रहे हैं, एक समय था जब संजय दत्त का जीवन नशे की गिरफ्त में था। इसके बाद अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में उन पर टाडा जैसा सख्त कानून भी लगा। लेकिन एक बार संजय दत्त नशे में कुछ ऐसे डूबे कि 2 दिन तक उन्हें होश ही नहीं आया। लेकिन जब होश आया तो सचमुच जिंदगी ने उन्हें एक बार फिर होश संभालने का मौका दिया और उन्होंने खुद को नशे से दूर करने का फैसला किया। इसके साथ ही संजय की जिंदगी में 3 बार मोहब्बत की ऐसी बहार भी आई जो शादी की मंजिल तक पहुंची। जी हाँ, इन्होंने अपने जीवन काल में 3 शादियां की। इसके अलावा भी इनके जीवन में कई और लड़कियां आई जिन्होंने प्रेमिका की भूमिकाएं निभाई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नशे से अलग होकर जब संजय दत्त अपने पिता से मिले तो उनके पिता उन्हें फिल्मी दुनिया में लॉन्च करने के लिए फिल्म रॉकी की भूमिका तैयार कर चुके थे। उनके अगेंस्ट टीना मुनीम बतौर हीरोइन काम कर रही थी। ये फिल्म 8 मई 1981 को रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। लेकिन इन सबसे अलग टीना मुनीम और संजय दत्त की जिंदगी में भी प्यार का धमाल अपना काम कर चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ गए थे, लेकिन उनका ये संबंध 2 साल से ज्यादा नहीं चला। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला तो ये कि टीना मुनीम को संजय दत्त की नशे की आदत पसंद नहीं थी और दूसरा ये कि संजय दत्त अब टीना मुनीम के ऊपर अपना पूरा अधिकार जमाना चाहते थे, जिसकी वजह से टीना मुनीम इस रिश्ते से परेशान हो गई और दोनों के रास्ते अलग अलग। लेकिन इसके बाद फिल्मी गलियारों में ये खबर उड़ने लगे कि टीना मुनीम ऋषि कपूर के साथ जुड़ रही हैं। इसके बाद संजय दत्त एक बार फिर अपसेट हो गए क्योंकि वो टीना मुनीम को काफी सीरियसली चाहने लगे थे। वो गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर के घर पहुंच गए और बाकायदा उनसे वाद विवाद करने लगे। लेकिन बाद में ऋषि कपूर ने उन्हें बात अच्छी तरह से समझा दी कि उनके बीच के रिलेशन केवल प्रोफेशनल है, इन दोनों के बीच पर्सनल रिलेशन जैसी कोई बात नहीं। इसके बाद संजय ने अपने ध्यान को वहां से हटाया और अपने काम में डूब गए। दूसरी तरफ टीना मुनीम ने फाइनली अपनी लाइफ में जब सेटल होने का फैसला किया तो उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी से शादी की और अंबानी परिवार की बहू बन गई। आगे चलकर संजय दत्त की लाइफ में किमी कार्डकर की एंट्री हुई। उस समय इनकी फिल्म टार्जन काफी चर्चा में थी, लेकिन इनका ये रिलेशन भी संजय दत्त की नशे की लत के कारण छूट गया। साल 1986 में संजय दत्त की फिल्म नाम पर्दे पर रिलीज हुई तो इस फिल्म का एक गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया। सिंगर पंकज उदास की आवाज में गाया गया ये गाना फिल्म की पहचान बन गया। इस गाने के बोल थे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। इस फिल्म के जरिए पहली बार लोगों ने संजय दत्त के भीतर के कलाकार को पहचाना। इस समय तक संजय दत्त नशे की आदत से उभर चुके थे और अब जीवन में आगे बढ़ रहे थे। आगे चलकर संजय दत्त की जिंदगी में ऋचा शर्मा की एंट्री हुई। ऋचा शर्मा साल 1985 में आई फिल्म हम नौजवान से फिल्मी दुनिया में एंट्री कर रही थी। ये फिल्म सदाबहार अभिनेता देवानंद ने बनाई थी। इसके बाद साल 1986 में ऋचा शर्मा ने फिल्म अनुभव और इंसाफ की आवाज में भी काम किया। संजय और ऋचा की मुलाकात हुई। ये मुलाकात दोस्ती से प्यार में बदली और फिर बात शादी तक पहुंच गई। साल 1987 में दोनों ने न्यूयॉर्क में जाकर शादी की और साल 1988 में ऋचा शर्मा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के 4 महीने बाद एक सैड न्यूज सामने आई कि ऋचा शर्मा कैंसर की शिकार हो गई है। इसी साल संजय दत्त की फिल्म खतरों के खिलाड़ी पर्दे पर आई। इस फिल्म में उनके साथ थी माधुरी दीक्षित। फिल्मी पर्दे पर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इसके बाद फिल्मी पर्दे पर आई फिल्म साजन, थानेदार, कानून अपना अपना और खलनायक जैसी फिल्में
इन फिल्मों ने इन दोनों की जोड़ी को हिट बना दिया। साजन फिल्म के दौरान ही इस बात की भी खबरें आई कि ये दोनों कलाकार एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और शादी भी करने वाले हैं। कहते हैं कि उस दौर में माधुरी दीक्षित ने अपने हस्ताक्षर में भी माधुरी एस दीक्षित कर लिया था, लेकिन ये बातें केवल अफवाह बनकर रह गई। अपने हस्ताक्षर को लेकर माधुरी दीक्षित का कहना था कि उनके सिग्नेचर में एस उनके पिता का नाम है शंकर दीक्षित। साल 1993 में जब संजय दत्त का नाम मुंबई बम ब्लास्ट में आया, उनके घर में AK-56 जैसे हथियार मिले। तब उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और माधुरी दीक्षित ने उनसे अपने आप को अलग। इसके बाद साल 1997 में लोगों ने संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को फिल्म महानता में एक साथ देखा। इसके बाद लगभग 23 साल बाद फिल्मी पर्दे पर फिल्म कलंक में दोनों दिखाई दिए, जिसमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने एक साथ काम किया। संजय दत्त के बुरे वक्त में माधुरी दीक्षित ने जिस तरीके से दूरियां बनाई और उसके बाद उनका व्यवहार ही इस दूरी की वजह बना। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित कभी भी अपने रिलेशन को लेकर खुलकर नहीं बोले, लेकिन संजय दत्त की पत्नी ऋचा शर्मा की बहन ऐना शर्मा ने अपनी दीदी और जीजा के बीच संबंधों में आई दरार की वजह माधुरी दीक्षित को ही बताया। साल 1984 में संजय दत्त और रेखा जमीन आसमान फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान इन दोनों के भी बीच संबंधों की खबरें सामने आई। ये भी कहा जाने लगा कि रेखा ने अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए संजय दत्त का सहारा लिया। इतना ही नहीं, लोग तो यहां तक कहने लगे थे कि रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगाने लगी, लेकिन लिखने वाले ने ही इन खबरों पर पुख्ता मुहर नहीं लगाई। संजय दत्त के जीवन में जितने भी मुश्किलें आई, उनकी पत्नी ऋचा शर्मा ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन साल 1996 में ऋचा शर्मा दुनिया छोड़कर चली गई। आगे चलकर संजय दत्त की जिंदगी में मॉडल रिया पिल्ले की एंट्री हुई। साल 1998 में वैलेंटाइन डे के दिन संजय दत्त ने रिया पिल्ले को प्रपोज किया। कहते हैं उसी दिन रिया पिल्ले मान भी गई और दोनों ने मंदिर में फेरे भी ले लिए। इस बात का पता संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को भी नहीं था। आगे चलकर सुनील दत्त ने प्रिया पिल्ले को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन आगे चलकर संजय दत्त और रिया पिल्ले के रिश्तों में भी दरार आने लगी। कहते हैं रिया पिल्ले टेनिस स्टार लिएंडर पेस के करीब आने लगी थी। इसी दौरान संजय दत्त की जिंदगी में भी एक लड़की ने एंट्री मारी। इस लड़की का नाम था मान्यता। मान्यता उस दौर में बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। कहते हैं कि संजय दत्त ने उसकी मदद की, जिसकी वजह से फिल्म गंगाजल में उन्हें एक आइटम नंबर मिला। आगे चलकर संजय दत्त और मान्यता एक साथ रहने लगे और फिर 7 फरवरी 2008 को गोवा में इन दोनों ने शादी भी कर ली। मान्यता के पहले पति का नाम मिराजुर रहमान था, जिन्होंने उन्हें तलाक दे दिया। संजय दत्त से शादी करने के बाद उनके 2 बच्चे हुए। इन दोनों बच्चों में एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम है शहरान और लड़की का नाम है इकारा। फिलहाल संजय की लाइफ में स्टेबिलिटी है। वो अपने फैमिली में पत्नी और बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।